नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। शनिदेव को शनि इस कारण से कहते हैं क्योंकि शनैः क्रमति सह यानी सूर्य देव की परिक्रमा करने में उन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं, तो इसीलिए शनैः शनैः यानी कि शनि नाम पड़ा। आज उन्हीं से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो कि आपकी गुड लक फैक्टर को बढ़ाएंगे, उसके बारे में बात करूंगी। साथ ही साथ ऑफिस जाने वालों के लिए गुड लक फैक्टर, महिलाओं के लिए गुड लक फैक्टर, स्टूडेंट्स के लिए गुड लक फैक्टर और साथ ही साथ शो के अंत में बताऊंगी आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, आज के दिन का रक्षा कवच यानी कि ऐसा दिव्य उपाय जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता लेकर आए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के गुड लक फैक्टर के बारे में। पीपल की जड़ में आज के दिन मीठा दूध चढ़ाएं और बरगद की जड़ में गाय का कच्चा दूध और उसके बाद इस मंत्र से स्तुति करें। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इससे शनिदेव की कृपा तो बनती ही है और आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले विघ्न भी दूर होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ करें। आज के दिन सरसों के तेल में सुगंध मिला के शनिदेव को अर्पित करें। ऐसे करने से किसी भी प्रकार की अड़चने, कंपैरेटिव एग्जाम्स की हो या नंबर अच्छे नहीं आते हैं या मेमोरी पावर वीक है, वो सारी परेशानियां दूर होती हैं और आपका जीवन अच्छा बीतता है बिना किसी अड़चन के। अब चलिए जान लेते हैं महिलाएं क्या करें। आज के दिन जनेऊ में हल्दी मिला के ताकि वो पूरी तरीके से पीला हो जाए, फिर बरगद के पेड़ पे लपेटकर 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति रहती है और खासकर जिन लोगों के विवाह में विलंब आ रहा है वो सारे विलंब दूर होते हैं। महिलाएं उपाय करें और साथ ही साथ आप विष्णु जी का ध्यान आज के दिन जरूर करें। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। पहली राशि मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और 2 ऑफ कप्स कार्ड्स बहुत बढ़िया है। ये टाइम है सक्सेस का, ये टाइम है फेम का। पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं, कोई नई पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, एक प्यारा सा संबंध और आपकी यदि रिलेशनशिप ऑलरेडी है तो वो आपकी बहुत खूबसूरत रहेगी। अपने पार्टनर के साथ बहुत बढ़िया टाइम बिताएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भाग्य थोड़ा सा स्लो चल सकता है। आध्यात्मिक चीज़ों और ज्ञान की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके योग बन रहे हैं। अभी तक कुछ कार्य, नए प्लान्स थे, नए आइडियाज थे, नई स्ट्रैटेजीज थी, वो अधूरी चल रही थी। इस समय है उन्हें पूर्ण स्वरूप देने का, एक कंप्लीशन देने का, एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ देने का ये टाइम आ गया है। तो अभी तक अधूरी इच्छाओं को पूर्ण देना है, रिलेशनशिप्स को एंजॉय करना है और पार्टनरशिप्स में कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा ये दिन आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं टॉरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया है। धन से जुड़े हुए मामलों में छोटे छोटे चैलेंजेस आज के दिन आपको उठाने पड़ सकते हैं। लेन देन, लोन्स या फिर कहीं आपने पैसे दिए हैं तो इन सब को लेकर आपकी परेशानियां, उलझने बढ़ सकती हैं। धन वापस मिलना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है आज के दिन। पुराने बिल्स, ईमेल्स और लोन्स के डॉक्यूमेंट्स का विशेष रूप से ध्यान देना है। आज के दिन पारिवारिक सुख बढ़ेगा, लेकिन ये बात अच्छी है कई मसले जीवन के, आपकी छोटी छोटी अड़चनें थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, साथ ही साथ जिम्मेदारियां आज के दिन आपकी बढ़ेंगी। तो जो अटके हुए मसले हैं उन्हें आप थोड़ा सा सुलझाने का काम करें। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा कार्यभार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उतना ही कार्य करें जितना आप पूरा कर पाएँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ग्लोबल जॉब्स, विदेश से जुड़े हुए कार्य, अपने स्थान से बाहर जुड़े हुए कार्यों को आप बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो टोटल मैं कहूँगी ये दिन है आपके लिए बहुत बढ़िया अपने स्थान से बाहर के गेन्स हासिल करने का। चलिए अब जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके एवरेज हैं, लेकिन पार्टनरशिप से मिथुन राशि वालों बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ेंगे, दोनों चीज़ें यानी कि संबंध भी बढ़ेंगे। कुछ नया करना चाहते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, रिजल्ट हो या एक अच्छी पार्टनरशिप हो जो कि पूर्ण स्वरूप ले, वो बढ़ेंगे। लेकिन सावधानी बरतनी है। सिग्नेचर्स में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लव लाइफ आपकी बहुत प्यारी सी, खूबसूरत सी दिखाई दे रही है। लक और ब्लेसिंग्स आपका साथ दे रहे हैं। वहीं एक तनावपूर्ण सिचुएशन हो सकती है, नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, एक तनावपूर्ण माहौल हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। किसी महिला के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनसे उत्तेजित होकर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। आंखों से जुड़ी समस्या, सर से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो किसी प्रकार से इग्नोर ना करें।
चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं। नए महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात ये दिन लेकर आएगा आपका। आज के दिन आपका ध्यान अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने पे, डाइट पे, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों पे बना रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये समय है थोड़ा सा अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का, यानी कि पूरे तरीके से एक फलस्वरूप रिजल्ट पाने के लिए अपने आप को क्या मेंटेन करना है वो समझना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से भी सावधानी बरतनी है। विश कार्ड आया है, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति करेगा, यानी कि अभी तक जो अधूरी ख्वाहिशें थी वो सारी पूरी होंगी। कोई संबंध जो कि खराब हो चुका हो, जिसमें गलतफहमी हो, वो ठीक होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, खुद का मकान बनने के योग हैं, किसी विवाह में सम्मिलित या किसी गेट टुगेदर में सम्मिलित होने के आपके योग बहुत ज़बरदस्त इस दिन दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल मैं कहूँगी इस समय है आपकी सक्सेस का। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स कार्ड्स अच्छे हैं। इस समय है लव लाइफ एंजॉय करने का, पार्टनरशिप एंजॉय करने का, रोमांटिक सा दिन दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी रहेगी, संतान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर पाएंगे। हॉलीडे प्लान कर सकते हैं आप। नए प्लान्स थे, नए आइडियाज़ थे, उनको लेकर आगे बढ़ना है, वो नई विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है। करियर से जुड़ी हुई कोई एक चैलेंज हो, कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो, उसको लेकर आगे बढ़ने का ये समय आ गया है। बाहर जाने का समय है, ट्रैवल नजर आ रहा है, ट्रैवल बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। नए स्थान पर सम्मान प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। आईटी टेक्नोलॉजी फील्ड, कंप्यूटर से जुड़ी हुई फील्ड, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई फील्ड में आपको निश्चित तौर पर सक्सेस मिलेगी। दिन का जो अगला भाग है एक प्यारा सा मौका आपके लिए लेकर आ रहा है। ये मौका क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए खासकर बहुत लाभकारी होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हाथ से कोई मौका छूट ना जाए। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड एवरेज है। घर और फैमिली पे पूरा ध्यान बना रहेगा। फर्नीचर रीडेकोरेट कर सकते हैं। आने वाला समय क्रिएटिविटी का है। सोशलाइजिंग एक्टिविटीज़ जैसे पार्टीज वगैरह, लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा। कहीं पुराने पैसे अटक गए हैं, कोई शेयर्स हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कोई म्यूचुअल फंड हो, तो वो लाभ देगा अभी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे अटके हुए हैं जो एक तनाव की सिचुएशन भी बना रहे हैं। परिवार में एक अच्छा समय बीतेगा आपका कन्या राशि वालों, लेकिन किसी फैमिली मेम्बर के खोने की या किसी अपने के खोने की एक खबर आ सकती है। हो सकता है परिवार में कुछ न कुछ एक बदलाव की सिचुएशन बने। वो बदलाव टेम्पररी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदलाव नजर आ रहा है पारिवारिक दृष्टिकोण से। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन और साथ में आ गया क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। बहुत जबरदस्त कार्ड्स हैं। इस समय है लव लाइफ एंजॉय करने का। संबंधों में एक अलग पॉजिटिविटी रहेगी। संतान के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। धन लाभ की सिचुएशन दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ के मौके तुला राशि वालों आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। नेम फेम सक्सेस आपका बढ़ेगा। छोटे छोटे कार्यों को भी सराहा जाएगा। कोई एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जो कि जीवन में एक बदलावपूर्ण सिचुएशन लाएगी। हालांकि इमोशनल आप काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें दिल पे लग जाएं, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाना है आज के दिन। महिला वर्ग से आपको सपोर्ट रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा किसी एक पुरुष का आपको आज के दिन जीवन में सपोर्ट महसूस होगा, जो कि बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका। स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट। द चैरियट बहुत बढ़िया आ गया। स्कॉर्पियंस, नए महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी आपकी। आपका ध्यान अपनी डाइट और स्वास्थ्य पर बना रहेगा। ये समय है ऑर्गेनाइज्ड रहने का और अनावश्यक खर्चों से सावधान रहने का। हो सकता है किसी एक्सीडेंट की संभावना है, चोट लगने की संभावना। एक तनावपूर्ण सिचुएशन नज़र आ रही है आपकी। वहीं फाइनेंशियल लेन देन में आपको सतर्कता बरतनी है। बहुत बढ़िया से आप किसी को, यदि आप टीचिंग फील्ड से हैं तो आप उसमें भी सक्सेस पाएंगे। किसी से आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं, फाइनेंस शेयर कर सकते हैं। लोन का लेना देना लगा रहेगा। जीवन में बहुत बढ़िया दिशा से आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन आपके जीवन की बहुत जबरदस्त रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं आपके धनु राशि वालों। पार्टनरशिप से जबरदस्त लाभ नजर आ रहा है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे। सिग्नेचर करने के पहले सावधानी। लव लाइफ अच्छी है। लक और ब्लेसिंग्स आपके साथ है। धैर्य बना के चलना है आपको। कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। एक अच्छी खबर दिन का मध्य भाग लेकर आएगा। एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आएगा। खासकर यदि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में, ब्यूटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक्स, ब्यूटी सैलून, पार्टनरशिप, खुद का कुछ काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज, एक अच्छा मौका ये दिन आपके लिए लेकर आएगा।
पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। परिवार के साथ धनु राशि वालों एक अच्छा टाइम बिताएंगे आप, एक क्वालिटी टाइम नजर आ रहा है आपके जीवन में। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वालों द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। धन के मामले में कहीं ना कहीं आज के दिन परेशानियां बरतनी पड़ सकती हैं। लेन देन, लोन्स या फिर कहीं अपने पैसे दिए हैं तो मिलना मुश्किल है। पुराने बिल्स, ईमेल्स और लोन्स के डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान दें। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। हायर अथॉरिटीज का पूरा साथ रहेगा। पिता तुल्य व्यक्ति का पूरा सपोर्ट मिलेगा। खुद का मकान बनने की चांसेस हैं। लेकिन विवाह को लेकर जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, परिवार में कोई विवाह से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, जिसके कारण एक तनावपूर्ण सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। खुद का मकान बना रहे हैं तो छोटी छोटी अड़ंगे आ सकते हैं, वहाँ ध्यान रखना है। तनाव से बच के चलना है। नींद में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आज के दिन नजर आ रही है। चलिए अब जान लेते हैं एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और द हैंग्ड मैन कार्ड्स एवरेज हैं। ट्रैवल प्लान्स में यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो शायद यात्राएं स्थगित हो जाएं टेम्परेरी। यदि आपने टिकट बुक किए हैं तो थोड़ा सा सावधान बरतना है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। फाइनेंशियल लेन देन में भी, ड्राइविंग के मामलों में भी सावधानी बरतनी है। रिस्क लेने के मूड में रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। किसी महिला के कड़वे शब्द तनावपूर्ण सिचुएशन में ला सकते हैं। यदि आपकी कोई महिला बॉस है तो उनसे भी सावधान रहें। थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखना आपके लिए ज़रूरी है। अनिर्णयता की स्थिति बनी रहेगी, यानी कुछ भी बदलाव ये दिन आपके जीवन में नहीं लेकर आ रहा है। एक स्थगित चीज़ें रहेंगी आपके जीवन में, यानी कि एक स्टैग्नेशन की सिचुएशन बन रही है। कोई भी मूवमेंट मेजर नहीं दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी अड़ंगे ये दिन लेकर आएगा आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड अच्छे आए हैं। करियर से संबंधित रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस समय थोड़ा सा डिले हो सकता है। प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से मुलाकात में डिले दिखाई दे रहा है। आपका वर्क प्रेशर बढ़ा रहेगा। अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दें। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, कार्यभार बहुत बढ़ रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। जिम्मेदारियां उतनी ही लेनी है जितनी आप पूरी कर पाएँ। ग्लोबल ट्रैवल्स, जॉब्स दिखाई दे रहे हैं। नए आइडिया, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी के लिए ये समय बहुत ज़बरदस्त है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, और कैसा रहेगा ये साल आपके लिए। इस वर्ष में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना है। बेवजह तनाव में नहीं पड़ना है। छोटी छोटी उलझनों में जकड़ सकते हैं अपने आप को, लेकिन साल के अंत में एक बढ़िया नियंत्रण लेकर आ पाएंगे। महिला वर्ग से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा करियर फ्रंट पे। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन का रक्षा कवच। कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन 108 बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं और शनिदेव का स्मरण करते हुए चढ़ाएं। तो आप 108 बेलपत्र ले लें और धागे से बांध के उसकी माला बना लें और शिवलिंग पर शनिदेव का स्मरण करते हुए ओम शम शनैश्चराय नमः ध्यान करते हुए चढ़ाएंगे। शनि की 7.5 हो, शनि की पीड़ा हो, शनि द्वारा जीवन में अड़ंगे आ रही हो, वो सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।